पर कहते कहते हुआ दीवाना। मुझे एक सवाल पूछना है। ओशो ने जो अपनी किताबों में जाहिर किया है, किसको पढ़ी है मीनिंगफुल लाइफ की चर्चा करने की, किसको पढ़ी है ज़िंदगी की मीनिंगलेस हालातों की चर्चा करने की। क्या कभी भगवान कृष्ण ने नाचने पे, ट्विस्ट करने पे, बांसुरी बजाने में या पेड़ों के नीचे बैठने को ज़ाया समझा, मीनिंगलेस समझा? क्या कभी उन्होंने बोला? नहीं। क्या कभी भगवान बुद्ध ने ज़िंदगी को मीनिंगलेस बताया? क्या कभी ज़िंदगी किसी को मीनिंगलेस लगने लगती है? ऐसा क्यों है? चुवांग टेजू is happy, as much happy as he could be. कुछ मॉडर्न माइंड्स को क्यों ज़िंदगी मीनिंगलेस लगने लगी है? क्या हो गया है? आचार्य रजनीश, जिनको कुछ लोग भगवान रजनीश भी मानते हैं, और मैं तो उनको बहुत कुछ मानता हूँ, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। वो थे नहीं, वो तो हैं। वो तो जिंदा ना हो के भी पोर पोर में उनकी बातें मेरे बदन में रच गई हैं, बस गई हैं। किसी किसी को लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। ध्यान लगाकर बैठने में कई लोग ये क्यों सोचने लगते हैं कि व्हाट विल बी द आउटकम, व्हाट विल बी द आउटकम। ठहराव की ज़िंदगी से जैसे कुछ लेना देना है ही नहीं। फास्ट लाइफ, इतनी फास्ट, इतनी फास्ट, इतनी फास्ट कि खुद को ही ना पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। ध्यान लगाकर बैठना घंटों लंबा क्या मीनिंगफुल नहीं है? जब भी कोई कार्य करने बैठें तो एक ही सवाल है, क्यों बैठे हैं? ये काम हम क्यों करें? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? क्या इसमें कोई गेन है? क्या इसमें कोई गेन है? अगर कोई यूज़ है तो करें, अगर कोई यूज़ नहीं है तो क्यों करें? कोई कहता है प्यार व्यार मेरे काम का नहीं है। कोई कहता है स्माइल, ज़माना हो गया मैं मुस्कुराया हूँ। कोई कहता है ज़माना हो गया है मैं हंसा कभी हूँगा मुझे याद नहीं है। कोई कहता है ये अफेक्शन क्या है, ये रोमांस क्या है, ये रोमांसिज्म क्या है, मुझे इन बातों से क्या लेना देना है। कोई ये कहता है कि किसी के साथ कुछ पल बैठना क्या मिलेगा। कोई ये चर्चा करेगा कि एवरीथिंग शुड बी सेट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्टिव पार्टिसिपेंट तभी होंगे जब पैसे की उपलब्धि होगी। देखिए, ज़िंदगी में यूज़लेसनेस, मीनिंगलेसनेस, एक छोटी सी बात बताइए। जितने घर में हम सोते हैं, या जितने घर में हम नहाते हैं, या जितने घर में हम खाना पकाते हैं, बाकी के एरिए अगर ना हो तो क्या होगा? है ना? जिस गली में हम जाते हैं, जिस सड़क पे हम जाते हैं, और जिन बंजर ज़मीनों में हम नहीं जाते हैं, अगर हम ये मानने लगें कि वो मीनिंगलेस हैं और वहाँ हमारा कभी जाना नहीं होगा, तो आपको वो हालात पैदा हो जाते हैं किसी को भी कि वहाँ जाना पड़ जाता है। तो ओशो तो ये मानते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है। दिमाग की ये सोच है। मैं एक लेक्चरर को जानता हूँ जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रही,
उन्होंने जब अपने बारे में बताया, शी बिलोंग्ड टू ए वेरी पुअर फैमिली। उनके घर में जगह थी, चेयर डाल के पेड़ के नीचे वो बैठती थी और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरार हुई और आज उनकी जो बुक्स ज़माने द्वारा पढ़ी जाती हैं उसमें वो वर्ल्ड अफेयर्स की बातें करती हैं। उनके वीडियो पे आते हैं, मैं उनकी वीडियोस भी दिल लगा के सुनता हूँ, बिकॉज शी इज़ हाईली क्वालिफाइड और बहुत हाई क्लास बात करती हैं। बहुत ही रॉयल अंदाज़ है उनका बात करने का। उनके चेहरे पे एक वो आभा है, एक वो नूर है, एक वो ग्लोनेस है। वो तभी आती है जब कोई इतना गुणी हो जाता है, जब उसमें इतने गुणों का संचय हो जाता है और वो इस तरह की बातें करने के लायक हो जाता है, कुदरत उसको बना देती है। तो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि पेड़ों के नीचे बैठ के जो बोध होता है, जो एहसास होते हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठ के ऑरा मिलता है, वाइब्रेशंस मिलती हैं, जो एक फीलिंग आती है, जो एक इमोशन में तब्दीली होती है, कोई ये माने तो माने, मैं उनकी बातें नहीं करूँगा जिनका इस तरह की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और उन लोगों से मेरा राब्ता है जो लोग ठहराव की ज़िंदगी को प्यार करते हैं। जिन लोगों को ठहराव की ज़िंदगी से आशिकी है, मोहब्बत है, लेना देना है, मेरे वीडियोस केवल उन्हीं के लिए हैं। मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट रही है, मेरे वीडियोस प्लीज़ पूरे सुने। आपकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए ऐसा नहीं होगा, और सब्सक्राइब कर दें। और आपको मेरी राम राम।